हेलो फ्रेंड्स, सो कैसे हैं आप। माय नेम इज़ लखन एंड यू आर वाचिंग योर ब्यूटीफुल सा चैनल लखन मेहरा मेहरा। वेल गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी, हमने बनाई थी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, हम पूरा बता चुके हैं। अब जो हमारा सेकंड चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो पैसिव वॉइस चल रहा है, उस पर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हमने बना दिया है जिसमें हमने सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताए हैं, और अब हम इंटेरोगेटिव और WH पर वीडियो बनाने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलिए अब हम बात करते हैं कि गाइस इंटेरोगेटिव पर, ठीक है। सिचुएशन को समझते हैं, एक सिंपल सेंटेंस, एक नेगेटिव और एक इंटेरोगेटिव देख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। जैसे कि गाइस मैंने बोला नॉर्मली कि इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, ये मेरा हो गया, क्या हो गया गाइस, सिंपल। इंग्लिश नहीं पढ़ाई जा रही है, नेगेटिव। क्या इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, इंटेरोगेटिव। क्या इंग्लिश नहीं पढ़ाई जा रही है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो हम बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव की, ठीक है गाइस। तो जैसे कि एक सिंपल वही एग्जांपल, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। अब हमें पता नहीं काम कौन करने वाला है, इंग्लिश इज़ बीइंग टॉट। इंग्लिश नहीं पढ़ाई जा रही, इंग्लिश इज़ नॉट बीइंग टॉट। क्या इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। अब यहाँ पे हम अटक जाते हैं, इसके लिए हम क्या करें। इसके लिए तो हमें बताया नहीं गया ना फर्स्ट पार्ट में, इसके लिए हम क्या करें। तो चलिए पहले सिचुएशन को समझते हैं, फिर समझेंगे हम इसका स्ट्रक्चर और करेंगे एग्जाम्पल से प्रैक्टिस। चलिए गाइस सिचुएशन बताता हूँ, ठीक है गाइस। के कल मैं अपने कॉलेज गया, राइट नाउ अभी मान लो मैं अपने कॉलेज में हूँ और मैं अपने कॉलेज में खड़ा हूँ। तो मैंने देखा यार जो प्रोजेक्ट है वो सबमिट किए जा रहा है, तो भीड़ लग रही थी। तो मैंने कहा भाई सुनना, क्या प्रोजेक्ट सबमिट किए जा रहा है। इस बंदे से पूछता हूँ क्या प्रोजेक्ट सबमिट किए जा रहे हैं। अब ये नहीं पता कौन सबमिट कर रहा है, कौन उनको रिसीव कर रहा है। क्या प्रोजेक्ट रिसीव किए जा रहा है, अब पता नहीं कौन कर रहा। बड़ी इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, कंफर्म कर रहा हूँ भाई, यस और नो में आंसर आना चाहिए। यस और नो यानी मैं कंफर्म कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। जैसे कि मैंने बोला क्या तुम दिल्ली में रहते हो, हाँ क्या तुम दिल्ली में रहते हो, तुम कहते हो यस यस मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो यस और नो वाली क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे कि मैं बोलूँ यार कि इस कमरे को पोता जा रहा है, कौन पोत रहा है नहीं पता। इस कमरे को साफ़ किया जा रहा है, कौन कर रहा है नहीं पता। ये जो विंडो है, ये जो विंडो दिख रही है, क्या इसे साफ़ किया जा रहा है, कौन कर रहा है नहीं पता। आलू को छीला जा रहा है, क्या आलू को छीला जा रहा है, कौन छील रहा है नहीं पता। चाय बनाई, क्या चाय बनाई जा रही है, कौन बना रहा है नहीं पता। खाना कौन बना रहा है, क्या बना रहा है, यही पूछूँ तो मैं वो वाला पार्ट अलग हो जाएगा मेरा। चलिए इस पे आते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। पहले स्ट्रक्चर समझते हैं फिर एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है गाइस। जो मेरा इंटेरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले मेरी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, इज एम आर आगे आ गया, इज एम आर आगे आ गया, प्लस अब इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई। अब इसके बाद मैं क्या लिखूँगा गाइस बताइए, प्लस लगाऊंगा, नॉन डूअर सब्जेक्ट रिसीवर, या मैं ऑब्जेक्ट बोल दूँ, प्लस अब लगेगी मेरी क्या, बीइंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा गाइस, बीइंग। अभी बीइंग साथ में आ रहा था, बट अब इज एम आर इधर चली गई, नॉन डूअर सब्जेक्ट के बाद मेरी बीइंग आ गया, प्लस वर्ब की मेरी थर्ड फॉर्म, प्लस बाय लगा के डूअर लिखना हो तो लिखो, ऑप्शनल होता है, क्योंकि जब एक्टिव में दिया ही होता है डूअर तो हमें मेंशन करना रहता है, मेंशन हमें करना रहता है। बट मैंने बोला लेटर लिखा जा रहा है तो मुझे पता ही नहीं ना कौन लिख रहा है, ठीक है गाइस। एक रेस्टोरेंट है, उसमें खाना कौन बना रहा है ये नहीं पता, बट रेस्टोरेंट वाले की तारीफ हो रही है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं, चलिए एग्जांपल लेते हैं कि क्या उस पेड़ को काटा जा रहा है। तो क्या उस पेड़ को काटा जा रहा है, इंटेरोगेटिव पे कंफर्म कर रहा है यस और नो। तो क्या उस पेड़ को काटा जा रहा है, तो अब क्या जाएगा मेरा, हेल्पिंग वर्ब आगे जाएगी क्योंकि सिंगुलर है, पेड़ एक है। तो इज दैट ट्री बीइंग कट डाउन, उस पेड़ को काटा जा रहा है। फिर मैंने बोला क्या खाना बनाया जा रहा है, तो कैसे बनेगा गाइस, इज फूड बीइंग कुक्ड, ठीक है गाइस। और देखिए और सोचिए कि क्या प्रोजेक्ट सबमिट किए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स कर देते हैं, आर प्रोजेक्ट्स बीइंग सबमिटेड, ठीक है गाइस। मैंने बोला यार क्या इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, इज इंग्लिश बीइंग टॉट, ठीक है। क्या किताब पढ़ी जा रही है, एक किताब है, इज द बुक बीइंग रीड। क्या गा रहे हैं, आर द सॉन्ग्स बीइंग संग,
ठीक है गाइस, लिसन बोल देते हैं, लिसन हो जाता है। ठीक है गाइस, अब मैंने बोला कि तुम्हें पीटा जा रहा है, यू आर बीइंग बीटन। क्या तुम्हें पीटा जा रहा है? आर यू बीइंग बीटन। क्या उसे यहाँ बुलाया जा रहा है? इज ही बीइंग कॉल्ड। गाइस समझ में आ रहा है? क्या टीवी देखी जा रही है? इज टीवी बीइंग वॉच्ड। समझ में आ रहा है गाइस? चलिए, ये समझ में आ गया। अब हम इसके इंटेरोगेट के बाद WH पे बात करते हैं कि कब, कहाँ, क्यों, क्या, कैसे, कितने बजे, कितने लोग, कौन, किसके द्वारा, सारा डील करने वाले। चलिए गाइस, अभी हम बात करने वाले हैं किसकी? अब जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा व्हाट। WH का पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, खाली WH आ जाती है और पूरा इंटेरोगेटिव का पूरा स्ट्रक्चर वैसा के वैसा ही रहता है। चलिए समझते हैं। WH आ गई, प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी मेरी, प्लस नॉन डूअर सब्जेक्ट, रिसीवर या ऑब्जेक्ट, प्लस बीइंग, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वाई लगा के डूअर लिख देंगे, ऑप्शनल है। चलिए गाइस देखते हैं। सबसे पहले मैं WH व्हाट को डील करूंगा और उसको इतने अच्छे से बताने वाला हूँ कि आपको एक भी डाउट नहीं रहने वाला, इतने अच्छे से क्लियर करवाने वाला हूँ, इतने अच्छे से। चलिए देखते हैं। ठीक है गाइस, अभी सिचुएशन लेते हैं कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। ठीक है, अभी मैं अपने घर में गया तो मैंने देखा यार, मैं मेरे घर में जाता हूँ, मैंने देखा यार बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो यार मैंने कहा क्या बनाया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है? अब बनाया जा रहा है वो वर्ब तो मुझे मिल गई, बट वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं मिला कि भाई क्या बनाया जा रहा है। चाय बनाई जा रही है, खाना बनाया जा रहा है, रोटी बनाई जा रही है, क्या बनाया जा रहा है हमें पता ही नहीं है ना। तो क्या बनाया जा रहा है, तो मेरा इसका स्ट्रक्चर मैं बता ही चुका हूँ क्या बनाया जा रहा है। WH लगाएंगे, व्हाट। ठीक है, व्हाट इज बीइंग कुक्ड। ठीक है गाइस, अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है ना हमारे पास, रिसीवर नहीं है ना, जिस पर काम हो रहा वो नहीं है ना, फूड नहीं है ना। ठीक है, कोई फूड नहीं है ना हमारे पास एक्चुअल में। ठीक है, फूड है, टी है, नहीं पता। तो व्हाट इज बीइंग कुक्ड, व्हाट इज बीइंग मैड। ठीक है गाइस, क्या बनाया जा रहा है। अब मैंने अपने दोस्त को मोबाइल दिया, मेरा दोस्त ने मेरा मोबाइल लिया, वो डायरेक्ट गया प्ले स्टोर पे और कुछ ऐप डाउनलोड करने लगा। मुझे नहीं पता क्या कर रहा था, तो मैंने कहा भाई क्या डाउनलोड किया जा रहा है, या तो मेरे दोस्त को मेंशन कर दूं कि भाई तू क्या डाउनलोड कर रहा है, या तो मैं डायरेक्ट बोल दूं। अगर मेरे मुंह से मेरे दोस्त का नाम निकले कि यार तू क्या डाउनलोड कर रहा है, व्हाट आर यू डाउनलोडिंग, तुम क्या डाउनलोड कर रहा, बट वो ना निकल के मेरे से पैसिव सेंटेंस निकले। ठीक है गाइस, कि भाई क्या चीज़ है जो तू डाउनलोड कर रहा है, ये पूछना चाह रहा हूँ। तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि भाई मेरा मोबाइल लिया, तू क्या डाउनलोड कर रहा है, या फिर क्या डाउनलोड किया जा रहा है। तो कैसे बोलेंगे, क्या डाउनलोड किया जा रहा है। तो मेरा क्या की इंग्लिश क्या जाएगी, व्हाट इज़ बीइंग डाउनलोडेड। ठीक है गाइस, अब मैं गया पार्क में गया, या फिर मैं बगीचे में गया या गार्डन में गया, मैंने मेरे दोस्त को देखा, वो क्या करता है कि वहाँ जाके कुछ ना कुछ तोड़ने लगता है। तो मेरे मन में ख्याल आता है यार या तो ये फल तोड़ रहा होगा, या तो पत्तियाँ तोड़ रहा होगा, या तो ये फूल तोड़ रहा होगा। तो मैंने कहा भाई क्या तोड़ा जा रहा है, व्हाट इज़ बीइंग प्लग्ड। ठीक है गाइस, क्या तोड़ा जा रहा है, व्हाट इज़ बीइंग प्लग्ड। क्या पढ़ा जा रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, पता नहीं क्या पढ़ रहा है। तो मैंने कहा भाई क्या पढ़ा जा रहा है, व्हाट इज़ बीइंग रीड। ठीक है गाइस, व्हाट इज़ बीइंग रीड। समझ में आ रहा है। अब कोई कुछ खा रहा है, मैंने कहा भाई क्या खाया जा रहा है, क्या पता पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, बर्गर खा रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या खाया जा रहा है, व्हाट इज़ बीइंग ईटन। ठीक है गाइस, वर्ड आपको आई होप क्लियर हो गया होगा क्या खाया जा रहा है। ठीक है गाइस, क्या खरीदा जा रहा है, व्हाट इज़ बीइंग, खरीदने की इंग्लिश क्या होती है, परचेज्ड या बॉट, व्हाट इज़ बीइंग परचेज्ड। क्या बेचा जा रहा है, व्हाट इज़ बीइंग सोल्ड। ठीक है गाइस, चलिए वर्ड तो आपका क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं हम विच की, कर लेते हैं कि विच में जब हमें इतने सारे लोगों में से सब्जेक्ट ढूंढने की बात करें तब विच की बात करते हैं, और यह सिलेक्शन करना। चलिए देखिए कि कौन सा पेन खरीदा जा रहा है, कौन सा पेन खरीदा जा रहा है, कौन से लड़के को यहाँ बुलाया जा रहा है, इनसे इस सेंस में हम यूज़ करते हैं विच का। तो चलिए मैं बोलता हूँ कि कौन सी किताब खरीदी जा रही है, विच बुक इज़ बीइंग परचेज्ड, विच बुक इज़ बीइंग बॉट। ठीक है गाइस, मैंने कहा किस लड़के को यहाँ बुलाया जा रहा है, या कौन से लड़के को यहाँ बुलाया जा रहा है। तो विच बॉय इज़ बीइंग इनवाइटेड हियर। ठीक है, किस लड़के को कॉल किया जा रहा है। ठीक है गाइस, तो क्या बोलेंगे, विच बॉय इज़ बीइंग कॉल्ड।
ठीक है गाइस, मैंने बोला कौन सा मोबाइल यूज़ किया जा रहा है, विच मोबाइल इज़ बीइंग यूज्ड। ठीक है गाइस, कौन सा गेम खेला जा रहा है, विच गेम इज़ बीइंग प्लेड। ठीक है गाइस, आई होप आपको विच भी क्लियर हो गया होगा। विच हो गया हमारा। अब बात करते हैं गाइस हम हु की। ठीक है गाइस, कि किसी एक पर्सन की बात कर रहा हूँ कि भाई किसे पढ़ाया जा रहा है, किसे मारा जा रहा है, किसे पीटा जा रहा है। अभी कौन से के सेंस में आपने विच लगा दिया, जब इतने सारे लोगों में से हमें सिलेक्शन करना हो तो हम कौन से का यूज़ कर लेते, विच का यूज़ कर लेते। बट एक पर्टिकुलर इंसान कि भाई ये बता किसने तेरी इंसल्ट की, वो तो हमारा एक्टिव में हो जाता है। बट उस चीज़ पर काम होगा, जैसे कि मैंने बोला कि किसे पढ़ाया जा रहा है, तो किसी की इंग्लिश होती है एक्टिव में वूम, वूम होता है, WHOM वूम होता है। बट वही वूम पैसिव में जाके हु बन जाता है, और जो वहाँ पर हु होता है वो यहाँ आके बाय हुम बन जाता है। चलिए समझते हैं कि किसे पढ़ाया जा रहा है, हु इज़ बीइंग टॉट, किसे पढ़ाया जा रहा, हु इज़ बीइंग टॉट। ठीक है गाइस, ये हो गया मेरे किसे पीटा जा रहा, हु इज़ बीइंग बीटन, किसे बुलाया जा रहा, हु इज़ बीइंग इनवाइटेड हियर। ठीक है गाइस, किसे परेशान किया जा रहा है, हु इज़ बीइंग मोलेस्टेड हियर। ठीक है गाइस, किसे कजोल किया जा रहा है, हु इज़ बीइंग कजोल्ड। ठीक है गाइस, आई होप आपको हु का यूज़ भी समझ में आया होगा गाइस। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो एक और हमारा है, हु हो गया, बाय हुम की बात कर लेते हैं। बाय हुम के द्वारा, कि किसके द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, बाय हुम इज़ इंग्लिश बीइंग टॉट। किसके द्वारा खाना बनाया जा रहा है, बाय हुम इज़ फूड बीइंग कुक्ड। किसके द्वारा गाना गाया जा रहा है, बाय होम बोलिए, किसके द्वारा गाना गाया जा रहा है, बाय होम इज़ सॉन्ग बीइंग संग। ठीक है गाइस, मैंने बोला किसके द्वारा कार चलाई जा रही है, बाय होम इज़ द कार बीइंग ड्रिवन। किसके द्वारा मोबाइल चलाया जा रहा है, बाय होम इज़ मोबाइल बीइंग यूज्ड। किसके द्वारा उसे पीटा जा रहा है, बाय होम बताइए, बाय होम इज़ शी बीइंग बीटन। ठीक है गाइस, किसके द्वारा टीवी देखी जा रही है, बाय होम इज़ टीवी बीइंग वॉच्ड। ठीक है गाइस, इस तरीके से हमारा बनता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हाउ मेनी, कितने लोगों को यहाँ बुलाया जा रहा है, हाउ मेनी मेंबर्स आर बीइंग इनवाइटेड हियर, हाउ मेनी मेंबर्स आर बीइंग इनवाइटेड हियर। कितने लोगों को अब्यूज़ किया जा रहा है, हाउ मेनी मेंबर्स आर बीइंग अब्यूज। कितने लोगों की इंसल्ट की जा रही है, हाउ मेनी मेंबर्स आर बीइंग इंसल्टेड। आई होप गाइज आपको हाउ मेनी का यूज़ समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ भी क्लियर है, हाउ मेनी, हाउ, विच, जो भी क्लियर है, इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है कि हाउ टू यूज़ WH वर्ड्स। ठीक है गाइस, आप जाके चेक कर सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में। ठीक है गाइस, अब मैं बात करता हूँ सरल कि वाई का यूज़ कैसे करें। इस कमरे में इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, इस कमरे में इंग्लिश क्यों पढ़ाई जा रही है, इस कमरे में इंग्लिश कैसे पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश कहाँ पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश कब पढ़ाई जा रही है, उस सेंस में यूज़ करते हैं। चलिए, वाई की इंग्लिश होती है क्यों, इस कमरे में इंग्लिश क्यों पढ़ाई जा रही है, वाई। अब मेरा जाएगा इज़, वाई इज़ इंग्लिश बीइंग टॉट, इंग्लिश कैसे पढ़ाई जा रही है, हाउ इज़ इंग्लिश बीइंग टॉट, इंग्लिश कब पढ़ाई जा रही है, व्हेन इज़ इंग्लिश बीइंग टॉट, इंग्लिश कैसे पढ़ाई जा रही है, हाउ इज़ इंग्लिश बीइंग टॉट, इंग्लिश कहाँ पढ़ाई जा रही है, वेयर इज़ इंग्लिश बीइंग टॉट। ठीक है गाइस, चलते हैं और लेते हैं हम कि मेरा अकाउंट टर्मिनेट या मेरा अकाउंट वेरीफाई किया जा रहा है, इसका मेरा इंटरोगेटिव बनाएंगे। क्या मेरा अकाउंट वेरीफाई किया जा रहा है, इज़ माई अकाउंट बीइंग वेरीफाइड। मेरा अकाउंट वेरीफाई क्यों किया जा रहा है, वाई इज़ माई अकाउंट बीइंग वेरीफाइड। मेरा अकाउंट कैसे वेरीफाई किया जा रहा है, हाउ इज़ माई अकाउंट बीइंग वेरीफाइड। ठीक है, मेरा अकाउंट कब वेरीफाई किया जा रहा है, व्हेन इज़, बोलिए, व्हेन इज़ माई अकाउंट बीइंग वेरीफाइड। और बताइए, समझ में आ रहा है गाइस। अब रेंडमली यूज़ करते हैं कि तुम्हें टर्मिनेट कर दिया जा रहा है, यू आर बीइंग टर्मिनेटेड। तुम्हें टर्मिनेट क्यों कर दिया जा रहा है, वाई आर यू बीइंग टर्मिनेटेड। तुम्हें टर्मिनेट कैसे कर दिया जा रहा है, हाउ आर यू बीइंग टर्मिनेटेड। तुम्हें
टर्मिनेटेड कब कर दिया जा रहा है, व्हेन आर यू बीइंग टर्मिनेटेड। तो मैं किसके द्वारा टर्मिनेट कर दिया जा रहा है, बाय होम आर यू बीइंग टर्मिनेटेड, किसे टर्मिनेट कर दिया जा रहा है, होम इज बीइंग टर्मिनेटेड। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है आपको, कितने लोगों को टर्मिनेट कर दिया जा रहा है, हाउ मेनी पीपल आर बीइंग टर्मिनेटेड।